नीतीश कुमार जी जो छोड़ रहे हैं ना, इसके पीछे बहुत बड़ा एजेंडा है। बीजेपी का बहुत बड़ा एजेंडा है। अगर आपने ये सारी न्यूज़ फॉलो की होगी तो आपको पता चली होगी ये चीज़ कि नीट की जो छात्रा है ना, नीट की छात्रा के साथ में जो बलात्कार हुआ, उसमें जो आरोपी है वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। सिर्फ आरोपी आप लोग सुनिए कह रहे हैं, सुनिए कोई तथ्य है, कोई सबूत सुनिए ना, है? सुनिए आप लोग बदनाम करना सुनिए तो सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए आप सुनेंगे तब तो आपको समझ में आएगा। वहां के जो आईपीएस हैं, उन्होंने ये चीज बोली कि नीतीश कुमार जी अपना जो छोड़ भी रहे ना पोजीशन, उसके पीछे सबसे ऊपर बैठे वाले बीजेपी के लोग हैं। उन्होंने ये चीज बोली कि अगर आपको अपने बेटे को बचाना है ना, और वो छोड़ रहे हैं सिर्फ अपने बेटे को बचाने के चक्कर में, और आप लोगों को ये लगता है कि नीतीश कुमार जी के बेटे होंगे अगले सीएम, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि बीजेपी बोल चुकी है ये चीज कि बैठाएंगे तो हम बीजेपी के लोगों को, ज्यादा से ज्यादा आपको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा आपके बेटे को। और जितने भी जो सीमेन वगैरह वहां पे मिला है ना लड़की के बलात्कार होने के बाद में, जिसको इन्होंने ये आईपीएस ने बचा के रखा था, उनसे ऊपर वाले लोग लेके चले गए हैं। और उसी के तौर पर धमकाया जा रहा है कि अगर आज नीतीश कुमार जी हमारी बात नहीं मानते हैं तो सीबीआई की बैठक होगी और सीबीआई में ये चीज प्रूव होगी कि जिसने रेप किया वो आपका बेटा है। इस सब के चक्कर में नीतीश कुमार जी अपने बेटे को बचाने के चक्कर में अपनी गद्दी से भी हाथ धो रहे हैं और वो उनको राज्यसभा भिजवाया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी का बयान आप फिर नहीं सुन रही है। वो बार बार कह रहे हैं मेरा सपना पूरा हो रहा है राज्यसभा जाने। क्या बोलेंगे कि मेरा बेटा गुनहगार है? ये बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताओ ना। जो आदमी जिसने आज तक गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा, वो गृह मंत्रालय छोड़ देता है, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ देता है अपने हाथ से तरफ से। अगर आपका बेटा भी गुनहगार होता, पुलिस डिपार्टमेंट आपके अंडर में होती तो बहुत कुछ कर सकते थे आप। लेकिन आपने ऐसे सुमित चौहान को उसको दे दिया आपने, सम्राट चौधरी को, कि लो जाओ ले जाओ गृह मंत्रालय, फिर आप सीएम पोजीशन में छोड़ देते हैं। तो इलेक्शन क्यों लड़ना था फिर आपको? राज्यसभा में ऐसे टिकट दिलवा के चला जाते। अगर बीजेपी अपने तरफ से मुख्यमंत्री बनाते तो कौन से ऐसे नाम है? क्योंकि चिराग पासवान है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। देखिए ये तो मैं नहीं बोल सकती, ये चीज मैं नहीं बोल सकती कि कौन है, कौन होगा, कौन नहीं होगा, पर ये गारंटी के तौर पर बता सकती हूँ, ना नीतीश कुमार के बेटे सीएम पोजीशन में बैठेंगे, ना नीतीश कुमार जी इस लायक बचे हैं कि वो सीएम पोजीशन होल्ड कर पाएंगे। बीजेपी अपना ही कोई आदमी बिठवाएगी और आप ये लिख के ले लीजिए, इसके बाद बिहार बर्बाद होने के कगार में है और बर्बाद होगा। क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद के लिए काबिल हैं बिहार में? हो सकता है, बिल्कुल बना सकते हैं। काबिल तो इनके सरकार में कोई नहीं है। क्या बात करें, जब से वो गृह मंत्रालय संभाला तब से कानून व्यवस्था का देख लीजिए क्या हाल किया। कितना बढ़िया कर दिया कि नीट की छात्रा को अभी तक न्याय नहीं दिलवा पाए। कितना बढ़िया कर दिया ना, कितना बढ़िया कर दिया कि डेवलप हो रहा है बिहार। हाँ, सड़कें जाम नहीं हो रही हैं, मेट्रो सिटीज बन रही हैं, बहुत सड़कें एक नंबर चकाचक एकदम बन गई है ना। बहुत अच्छा काम किया। तो फिर क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या और किस तरीके का माहौल देखने को मिलेगा बिहार में? बिहार में सर, जिस तरफ बिहार अब इसके बाद बढ़ेगा, जैसे महाराष्ट्र का हुआ ना, बीजेपी ने सरकार गिराई, तोड़ी, उसके बाद अपने आप को बिठवाया। क्या हो रहा है आपको? वैसे जैसे बिहार में भी वही चीजें होने वाली है। क्योंकि आप चुनाव आयोग पे भी विश्वास तो रह नहीं गया, क्योंकि बिहार का जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव आयोग ने जब ये चीज बोली, जब चुनाव आयोग की ये गाइडलाइंस है कि आप कोई भी पैसे वगैरह कुछ भी चीज ऐसे दे नहीं सकते, पर बिहार में खुले तौर पर 10,000 रुपए दिए गए लोगों को। तो चुनाव आयोग ने जब एसआईआर करवाया, चुनाव आयोग जब लगातार लोगों के नाम काट रही है, ठीक है, वो जब सीसीटीवी कैमरा की बात हुई, चुनाव आयोग ने सीसीटीवी कैमरा नहीं निकाले, कितने वोट कहाँ से आ रहे हैं, वोट चोरी हो रही तो कहाँ से आ रही है। तो ये चीज तो जरूर बताती है कि चुनाव आयोग ऐसा कुछ करना चाहता नहीं है। और ममता बनर्जी सिर्फ अपनी बात नहीं सर, ममता बनर्जी सबकी बात बता रही है कि किसी को चुनाव आयोग के ऊपर यकीन नहीं है। और एसआईआर एक ऐसा जरिया है कि चुनाव आयोग ऐसे लोगों को हटाता है और ऐसी जगह से हटाता है जहाँ पे ऑपोजिशन का सबसे ज्यादा वोट बैंक है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि क्यों ये डर ममता बनर्जी को भी सता रहा है, कि उनको पता है कि जहां जहां पे उनके लोग हैं, जहां पे उनके कोर वोटर्स हैं, वहां पे उनके कोर वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी वाले लगातार कह रहे हैं जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया, कहीं ना कहीं मुसलमानों के हवाले दे रहा है। अच्छा, और आप आबाद कर दे रहे हैं बिहार में, आप आ गए ना, आबाद कर दिया। नीट की लड़की को न्याय दिया आपने। एमपी में 25 साल से आपकी सरकार है, कौन सा आबाद कर दिया आपने? बताइए। दिल्ली में आपकी सरकार है, कौन सा बहुत आबाद कर दिया आपने दिल्ली को। AQI का लेवल देख लो ना लगातार कितना हो रहा है। और दूसरे मुद्दों की तो छोड़ ही दो, सेफ्टी प्रिकॉशंस लड़कियों के लिए मामले में तो कुछ है ही नहीं।
तो ये बीजेपी का एजेंडा होता है सर कि आप सिर्फ एक जुमला दे दो लोगों को, लोग वो चीज करें, लोग वो चीज बोले, उसके बाद क्या, उसके बाद हम सरकार में चुन के आ जाएंगे तो 5 साल तक गायब रहेंगे। सत्ता से हमारा जो फायदे का चीज होगा वो होगा। हमने पहली बार ये चीज देखी है सर इतने लंबे टाइम के बाद में कि सिटिंग सीएम को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। ठीक है, इतने लोगों को लेके दिखाना पड़ रहा है उसको। तो आप सोचिए ना, आपका सुप्रीम कोर्ट वैसा रह गया ना, आपको चुनाव आयोग वैसा रह गया, कौन सी चीज, कौन सा संस्थान अच्छा चल रहा है? कुमार जी बार बार कह रहे हैं, जो मेरा उनका इतिहास भी अगर आप देखिएगा तो वो निष्पक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। हाँ, बड़ा IAS ऑफिसर थे, फिर चुनाव आयोग में अधिकारी बने, अब जो है चीफ अधिकारी बने। नहीं, बहुत बहुत निष्पक्ष हैं ज्ञानेश कुमार जी, तो तभी तो उन्होंने बोला कि हम सीसीटीवी कैमरा की फुटेज नहीं देंगे, माँ बहनें हमारी। बहुत निष्पक्षता है यार, वाह वाह वाह। बात आती है वोट चोरी पे तो तुम्हें माँ बहनें याद आ जाती है। हाँ, जब तुमसे कोई ढंग का सवाल किया जाए तब तुम्हारे सास बहू के सीरियल चालू होते हैं, ऐसी बातें करते हैं। अरे भाई, तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी की चीजें पूछी गई हैं, तुमसे वो भी नहीं हो रहा है। और तुम क्या चाहते हो यार, सारा ऑपोजिशन तुम्हारे लिए चले। आज तक का आप मुझे रेड बता दो, आज तक की ईडी की कोई भी रेड जो बीजेपी के किसी भी नेता के घर में क्यों ना हुई। तो क्या ममता बनर्जी रेड के चक्कर में या सीबीआई ईडी के डर से वो जो है ये तमाम डर नहीं, उनको पता है ना कि रेड हम ऑपोजिशन में ही होगी। ऑपोजिशन में जैसे रेड होगी, जैसे केजरीवाल जी का यहाँ हाल हुआ दिल्ली में, अंदर कर दिया गया लिकर स्कैम में, जो लोगों के बेनिफिट के लिए बनाया गया था उसमें उनको करप्ट घोषित करवा दिया गया। अब वो बाहर निकल के आ गए, कोई जस्टिफाई नहीं कर पाया इस चीज को। लेकिन क्या हुआ, इलेक्शन में हार गए ना, तो उनको ये चीज पता है कि अंदर तो हमें ही डालेंगे, कोई भी बेबुनियादी तौर पर अंदर क्यों ना डाला जा रहा, उससे नुकसान हमको ये होगा कि हम चले जाएंगे सरकार से और बैठेगी बीजेपी, फिर अपने सारे तंत्र लगाएगी कि आने वाले टाइम तक कभी भी वो वापस कोई ऑपोजिशन की सरकार वापस ना बैठ पाए। यही कर रही है सर, जहां जहां पे बीजेपी ने अपना गठबंधन बनाया ना, वहां पे बर्बाद किया है बीजेपी ने। लेकिन वो तो लगातार कह रहे हैं जो हमारी सरकार जहां जहां जिस स्टेट में है, जिस जगहों पर है, वहां का आप जो है विकास देख लीजिए, कामकाज तो मुझे तो बताइए ना, 25 साल से मैं तो एमपी की हूँ, 25 साल से एमपी में सरकार है शिवराज सिंह चौहान की। कौन सा बहुत डेवलप हो गया, कौन सी मेट्रो सिटीज बन गई, ये भी बता दो मुझे। एक मेट्रो सिटी बताओ एमपी की कोई, जहाँ पे मेट्रो। और आप बोल रहे हैं कि बहुत स्वच्छ हो गया। हाँ, आप बोल रहे थे इंदौर को हमें बनाना है स्वच्छता में सबसे नंबर 1, इंदौर की हालत जाके देखो क्या है। और आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा हो गया। दिल्ली सुधारी आपने, अपने कैपिटल को तो सही नहीं रख पाए आप।